वेलकम टू द ऑथेंटिक ट्रेडर। सो आज की वीडियो में मैं कुछ उन ट्रेड्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिनकी वजह से मेरा वन स्टेप अकाउंट क्लियर हो गया है। तो लेट्स स्टार्ट इट। ये रहा मेरा टॉप वन ट्रेडर का डैशबोर्ड। और देखो, मैं सिर्फ उन ट्रेड्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिन्होंने जिन्होंने बड़ा पैसा बना के दिया है। और देखो, बाकी सारे छोट-पोट ट्रेड्स ही हैं, कोई बड़े वो नहीं है। 10 डॉलर लॉस, 37 आए, तो इनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा। इनफैक्ट मेरे को तो याद भी नहीं। इन ट्रेड्स के बारे में बात करूंगा। देखो, $164, फिर रिसेंट के $179, $126, $133। इन ट्रेड्स में पैसा कैसे बनाया, क्या लॉजिक था, ये देखो। ये ट्रेड का होल्डिंग टाइम देखो आप एक बारी, 3 days 3 hour 15 minutes। 3 दिन तक एक ट्रेड होल्ड किया था। फिर ये देखो, 7 घंटे एक ट्रेड होल्ड किया है, 12 घंटे होल्ड किया है। तो क्या लॉजिक थे, क्या वो ट्रेड्स थे। और देखो, रिसेंटली मैंने जस्ट एक ट्रेड दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसका भी हमारा टारगेट आने वाला है। वेरी गुड। सो बात करते हैं अपने इन ट्रेड्स के बारे में। सो पहला ट्रेड आपको यहाँ पे दिख रहा है जो 3 दिन तक होल्ड किया था GBP USD में। सो एक बार GBP USD में आ जाते हैं। ये है वो ट्रेड, 1:2.5 मैंने इसमें बुक किया है। इसके अंदर लॉजिक ये था, एक सेकंड एपिक पेन लगा लेते हैं जरा। एपिक पेन, हाँ। सो इस ट्रेड का जो लॉजिक था वो ये था, ये देख रहे हो, प्रीवियस एक सपोर्ट जो इसने बनाया हुआ था उसको इसने ब्रीच करा, वापस घुसा। फिर जब ये दोबारा यहाँ पे आया और इसने ग्रीन कैंडल बनाई, तब मैंने यहाँ कहीं पे एंटर किया था इस ट्रेड को। और फिर भाई ये ट्रेड मेरा बहुत लंबा होल्ड रहा, क्योंकि फ्राइडे आ गया था, फिर सैटरडे संडे बाजार बंद रहा। तो नेक्स्ट डे मंडे के दिन मेरा यहाँ पे ये ट्रेड बुक हुआ था। हालांकि मेरे इसमें टारगेट बड़े थे, बट क्योंकि मेरे को यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा और 3 दिन से ज़्यादा होल्ड कर चुका था मैं इस ट्रेड को, तो मैंने एक बार को 1:2.5 पे इसको काट दिया। और कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेरा सही भी रहा, क्योंकि बाजार उसके बाद रिवर्स हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट ट्रेड का लॉजिक। क्या था, लिक्विडिटी ग्रैब हुई बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हमने ये ट्रेड अपना लिया था। बेसिकली फेक आउट, लिक्विडिटी ग्रैब, स्टॉप लॉस हंट होने के बाद, जो मर्जी बोल लो। सेकंड ट्रेड के बारे में बात करते हैं, जो कि है गोल्ड में ये वाला। इसने से मैं 35 मिनट के अंदर टारगेट दे दिया था। सो आते हैं एक बार गोल्ड के चार्ट में। ये रहा गोल्ड, और ये है वो ट्रेड 1:1.89 वाला। ये ट्रेड मैंने 5 मिनट्स में लिया था। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, ये रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया हुआ है, ये रहा। इसी पे बाजार ने देखो इसको ब्रीच करने के बाद रेड कैंडल बनाई 5 मिनट में, ठीक है। ब्रेक किया कहीं ना कहीं, बायर्स को अट्रैक्ट किया, और फिर वापस रेंज में आके बंद कर दिया। कहीं ना कहीं हम ये भी बोल सकते हैं इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी, या मैं सीधा बोलूँ तो रेजिस्टेंस पे इसने क्या बना दिया, हमारा पैटर्न बना दिया एक बढ़िया सा। तो हमने फिर यहाँ पे ये ट्रेड प्लान किया 1:1.89 का। हालांकि देखो, उस टाइम पे ना मैंने लेवल्स मार्क नहीं किए हुए थे, बस मैंने ये देखा और 1:2 का मैंने लगाया था, बट पता नहीं 1:1.89 बुक हुए। बट अगर कहीं ना कहीं पूरा लेता तो देखो क्या 1:4 का ट्रेड था। कोई बात नहीं, अच्छा प्रॉफिट बना इसमें भी, ठीक है। तो वही है, अपने लेवल्स मार्क करो यार, अपने व्यू क्लियर रखो, एक प्लान होना चाहिए, तो बढ़िया हमारे ट्रेड्स जाते ही जाते हैं। फिर मैं भी यार बहुत गलतियां करता हूँ, अभी भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बढ़िया ट्रेडर वेडर हूँ। ये तो कभी जब लगेगा कि हाँ थोड़ी ऑडियंस बिल्ड हो गई है, तब मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि मैंने कितने अकाउंट्स ब्लो करे हैं। मैंने इस बारे में एक वीडियो निकाली थी, बट अभी कुछ ज़्यादा देखो व्यूज़ वगैरह तो कुछ भी नहीं है, बट उस वीडियो में यार नॉलेज बहुत है, तो मैं वो चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो जब कभी लगेगा कि हाँ अब लोग देख रहे हैं वीडियोस, तब मैं उस बारे में वो वीडियो निकालूंगा कि मैंने कितने अकाउंट्स टोटल ब्लो करे। और बहुत कम अकाउंट्स मैंने पास किया, और पे आउट मैंने अभी तक भी नहीं लिया है। सो मेरी पूरी की पूरी कोशिश है कि भाई मेरे को इस अकाउंट से पे आउट लेना है। अब बात करते हैं ये दोनों ट्रेड्स की, GBP USD वाले और गोल्ड के। ये दोनों ट्रेड सॉरी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कल डाले थे। ये देखो,
मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। टुक अ शॉर्ट ट्रेड, ये हाँ, अच्छा मैंने शॉर्ट लिख दिया था क्या? ओहो लॉन्ग था। थर्सडे, ओह नहीं नहीं, ये रहा ना, मैं वही सोचूं शॉर्ट क्यों लिखूँ, लॉन्ग लिया मैंने। ये देखो एक ट्रेड ये रहा जीबीपी यूएसडी का, और टुक अ लॉन्ग इन गोल्ड ये रहा। सो ये दोनों ट्रेड्स मैंने दिए था और ये रहे वो दोनों ट्रेड। 1:4 का टारगेट गाइज मैंने इसमें बुक किया था, सिर्फ 0.04 लॉट से मैंने ये ट्रेड लिया था। और ये देखो ये रहा, कितने भयंकर पिप्स यहाँ पे कैप्चर हुआ, लॉट 0.04 और ये सिर्फ 0.25 लॉट्स। वो ट्रेड भी मैं भी आपको दिखाता हूँ, वो तो भयंकर भाई फटी गया जीबीपी यूएसडी। तो यहाँ पे ये बहुत ही अमेजिंग ट्रेड रहा मेरा, बहुत ही अच्छे पिप्स यहाँ पे कैप्चर हुए। कुछ नहीं किया गाइस, बहुत मतलब वो रिस्क क्योंकि मैनेज था, कुछ भी रिस्क नहीं था इसमें, बहुत छोटा रिस्क था और मैंने ट्रेड्स को लेके छोड़ दिया था बस। ठीक है, तो ये इसका लॉजिक क्या था, इसने ये सपोर्ट को ब्रीच किया था, फिर वापस घूम के आया, रीटेस्ट दिया। जब इसने रीटेस्ट देके ये ग्रीन कैंडल बनाई, मेरे को एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा था। क्यों? क्योंकि पूरी रेंज ऊपर क्लियर थी, कोई मेरे को रेजिस्टेंस, सीधा मेरे को भाई रेजिस्टेंस क्या दिख रहा था यहाँ पे 4221.5 के पास। तो मैंने सीधा वहां का टारगेट लगा के छोड़ दिया और भाई अपन सो गए। सुबह बाजार ने हमें टारगेट दे दिया था, जब उठे तो देख ये वाला ट्रेड भी हमने देखा। 1:2 का मैंने इसे लगाया हुआ था, बट मैंने देखो $500 उसमें पूरे हो गए थे। तो जैसे ही मेरे को इस लेवल पे वो $500 का मेरा टारगेट कंप्लीट हुआ, मैंने उस ट्रेड को कट कर दिया 1:1.8 के रिस्क रिवॉर्ड से। अब इसका लॉजिक क्या था, इसके लॉजिक के भी बारे में बात कर लेते हैं। ये अपने कौन से टाइम फ्रेम पे शेयर किया था, 15 मिनट्स, तो ये रहा 15 मिनट्स। सेम भाई देखो ये सपोर्ट था इसका, यहाँ पे आया दोबारा से उसी लेवल से ये भाग रहा था, अच्छी कैंडल एक देखो बाइंग यहाँ पे शो हो रही है। अब देखो इसने इसको ब्रीच नहीं किया, यहीं से इसने एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई, फिर से रीटेस्ट देने के बाद भी इसने ग्रीन कैंडल बनाई, दो अच्छी। इस पॉइंट पे मैंने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था और अच्छा मैंने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया। तो इसी तरीके से भाई मेरा जो फंडेड अकाउंट है फेज 1, मतलब ये 1 फेज अकाउंट ही था, वो क्लियर हो गया है। और अब वेट है अपने उसका रियल अकाउंट का। इसी तरीके से ट्रेड करेंगे यार, कोई ज़्यादा बसड़ नहीं रखनी, पे आउट लेना है बढ़िया, अच्छा पे आउट लेंगे। और ये देख लो यार, ये ट्रेड भी लगभग लगभग हमारा टारगेट के पास पहुंच गया है। सो डू शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माय चैनल। और ऐसे ट्रेड्स के लिए, नॉलेजेबल कंटेंट के लिए, ट्रेडिंग से रिलेटेड, मैं सिर्फ ट्रेडिंग से ही रिलेटेड नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी बातें करता हूँ। ये देखो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी आप लोगों को थोड़ा नॉलेज प्रोवाइड करने के पर्पज से। ये देखो स्मार्ट इन्वेस्टिंग फॉर द मिडिल क्लास, सेफ प्रैक्टिकल प्रूवन, ये बहुत ही अच्छी वीडियो है यार। इसके अंदर मैंने अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के बारे में जो मिडिल क्लास लोग यूज़ कर सकते हैं, मैंने उसके बारे में इसमें बात करी है। सो आप लोग एक बार ज़रूर ये वीडियो भी देखना, बाकी वीडियोस भी चेकआउट करो कि क्या जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ आप समझ पा रहे हो, सही है नहीं है, कमेंट्स में ज़रूर बताओ। इस बस फॉलो करो भाई इंस्टा पे भी और टेलीग्राम पे भी, यही कहना है। थैंक यू।